मुजफ्फरनगर में गाड़ी की वर्कशॉप में आग लग गई, 3 बस जलकर राख, दमकल कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। उन्नाव में सड़क हादसे में शख्स की मौत पर हंगामा, अज्ञात गाड़ी की टक्कर से हुई मौत, परिजनों ने सड़क जाम किया। शाहजहांपुर में एक व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली, पत्नी के विवाद के बाद खुदकुशी की, पत्नी मायके चली गई थी, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कौशाम्बी में एनकाउंटर में ढेर हुआ बदमाश, पुलिस टीम पर फायरिंग की थी, जवाबी एक्शन में बदमाश के सीने में 6 गोली लगी, ड्राइवर की हत्या कर ट्रक कॉपर वायर लूट लिया था। गाजियाबाद में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, एक बदमाश घायल, आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस, कैश और बाइक बरामद। आगरा में पुलिस की टीम का बदमाशों के साथ एनकाउंटर हुआ, एक बदमाश गोली लगने से जख्मी, 2 गिरफ्तार किए गए। सालार मसूद गाजी दरगाह पर मेला नहीं लगेगा, हाईकोर्ट ने भी रोक का ही फैसला दिया है, सरकार के फैसले में दखल देने से हाईकोर्ट का इनकार। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर अभद्र टिप्पणी के मामले में सपा मीडिया सेल पर एफआईआर दर्ज, केस दर्ज कर जांच कर रही पुलिस। लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, पुतला दहन किया। देवबंद के उलेमा ने टैटू बनवाने के चलन को गैर इस्लामिक बताया, मुस्लिम लड़के लड़कियों को नसीहत दी, कहा टैटू गुदवाया है तो तौबा कीजिए। मुरादाबाद के बुध बाजार क्षेत्र में अस्थायी दुकानों में के ऊपर कार्रवाई हुई है, बुलडोजर एक्शन लिया गया, नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की। रायबरेली के लालगंज सीएचसी परिसर में कबाड़ हो चुकी 4 एम्बुलेंस में अज्ञात वजहों से आग लग गई, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। शाहजहांपुर में मकसूदापुर चीनी मिल पर बड़ी कार्रवाई, मिल की चीनी गोदाम को सील किया गया, सरकारी आदेशों की अनदेखी की वजह से एक्शन। एटा के अलीगंज क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की, 2 अवैध छेना फैक्ट्रीज पर छापेमारी की, 4 क्विंटल छेना जब्त, सैंपल जांच के लिए भेजे गए। आगरा के मशहूर पंछी पेठे के नाम पर फर्जी दुकान चलाने वालों पर एक्शन, 4 फर्जी दुकानों पर कार्रवाई हुई है, बोर्ड हटवाया गया, सामान जब्त किए गए। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में अनियंत्रित कार हाईवे पर डिवाइडर से टकराई, हादसे में महिला हेड कांस्टेबल की मौत, पति और 2 बच्चे जख्मी। औरैया में किसान की पीट कर हत्या, पुलिस ने 2 लड़कों को हिरासत में लिया। कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र में शोहदे से परेशान लड़की, पुलिस को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई, पुलिस से जांच की गुहार लगाई। एटा के मलावन थाना क्षेत्र में ऑटो पलट गया, हादसे में 12 लोग जख्मी हुए, अस्पताल में भर्ती करवाए गए। मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में एनकाउंटर में गोली लगने से एक बदमाश जख्मी, बाइक और तमंचा बरामद। वाराणसी के रामनगर थाना क्षेत्र में पुलिस का एक्शन, पुलिस ने 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। बागपत की बिनौली थाना क्षेत्र में प्रधान की हत्या के मामले में पुलिस ने एक्शन लिया, हिस्ट्री शीटर बदमाश के दादा को गिरफ्तार किया। महोबा के खन्ना थाना क्षेत्र में पुलिस का एक्शन, 25,000 के इनामी बदमाश दीपक अहिरवार को गिरफ्तार किया गया। बागपत में पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, गिरफ्त में आने के साथ ही हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगा। संभल में बीजेपी की तिरंगा यात्रा में जनसैलाब उमड़ा, तिरंगा यात्रा में मुस्लिमों ने बुलडोजर पर चढ़कर फूल बरसाए, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी हुई शामिल। एटा के मलावन थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद में जेठानी ने देवरानी की जीभ काट दी, बेटी संग मिलकर दांत से देवरानी की जीभ काटी। मेरठ के भवनपुर थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर ने आत्महत्या की, प्रॉपर्टी डीलर ने अपने भाइयों और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। वाराणसी में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट, रैपिड रिस्पांस टीम गठित की गई, पक्षियों के सैंपल इकट्ठा किए जा रहे हैं। बाराबंकी में तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ, खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। हाथरस में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में शहरवासी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। गाजियाबाद के थाना कौशाम्बी में नहर में कूदी एक महिला, उसे बचाने के लिए ट्रैफिक कर्मी भी कूदा लेकिन वो डूब गया, महिला और ट्रैफिक कर्मी की तलाश जारी। सीआरपीएफ के डीजी पहुंचे अयोध्या, हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन पूजन किया। लखनऊ में सीएम योगी ने आयुष विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई, सभी संस्थानों में पद भरने के आदेश दिए हैं, सभी मंडलों में आयुष महाविद्यालय बनाए जाएंगे। नोएडा में रेड सिग्नल पर खड़ी एक कार के ऊपर ट्रैफिक पोल गिर गया, कार क्षतिग्रस्त हुई, नोएडा के सेक्टर 27 का मामला। देवरिया के बघौट घाट थाना क्षेत्र में खनवा नदी में नाव पलट गई, सभी को सुरक्षित निकाला गया। ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में लड़के ने बाइक में आग लगा दी, बीच बाजार जल उठी बाइक।
जौनपुर के महाराजगंज थाना क्षेत्र में शादी समारोह में बाराती और घराती आपस में मारपीट करने लगे। पंखे की हवा को लेकर मारपीट हुई है। पीलीभीत के माधव टांडा में पुलिस का एक्शन। पुलिस ने 2 चरस तस्करों को गिरफ्तार किया। सुल्तानपुर के कोतवाली नगर क्षेत्र में छात्रा से रेप के मामले में एक्शन। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गाजीपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में पेड़ से लटका मिला टीचर का शव। सुसाइड नोट में पत्नी और सास पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। बिजनौर में बीजेपी नेता प्रिंस चौधरी के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी। प्रिंस चौधरी फाइनेंस का काम करते हैं। सहारनपुर के नानौता क्षेत्र में मजदूर का शव मिला। हत्या की आशंका, पुलिस कर रही जांच। अमेठी के गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र में लड़के का शव मिला। पुलिस कर रही है जांच। लखनऊ में अधिवक्ता अनुपम तिवारी के इंदिरा नहर में कूदने का मामला। अनुपम को बचाने नहर में कूदे शिवम उपाध्याय का शव मिला। अनुपम की तलाश जारी है। कौशाम्बी में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा एक मामला सामने आया। छोटे बच्चों का अश्लील कंटेंट इंटरनेट पर अपलोड करने के आरोपी को तलाश रही पुलिस। अयोध्या के थाना तारुण में लड़के ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। पिता के डांटने से नाराज था। संभल के प्राचीन तीर्थ चतुर्मुख कूप का पुनरुद्धार तकरीबन पूरा हो चुका है। डीएम एसपी ने निरीक्षण किया। भगवान बुद्ध पर पूरे विश्व में जारी डाक टिकटों को लेकर गोरखपुर में लगाई गई प्रदर्शनी। इस प्रदर्शनी में 165 देशों ने डाक टिकट जारी किया। होल्डर भगवान बुद्ध को लेकर जारी किए। औरैया में निकाली गई भारतीय जनता पार्टी की ओर से तिरंगा यात्रा। बड़ी संख्या में आम लोग भी शामिल हुए। गोरखपुर प्राणी उद्यान में बर्ड फ्लू को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। जानवरों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। ताजनगरी में गर्मी का प्रकोप बढ़ा। तापमान 42 डिग्री के पार। प्रशासन ने लू से अलर्ट रहने को सभी को नसीहत दी। वाराणसी में लगातार बढ़ रही गर्मी। 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। बहराइच में सालार गाजी के सालाना उर्स पर प्रशासन के लगाए गए रोक पर हाईकोर्ट ने भी अपना फैसला दे दिया है। अदालत ने कहा कि सरकार के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी कि मेला नहीं लगेगा। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, आतंकवादियों ने धन पूछकर हत्या की। भारत ने संस्कार के हिसाब से जवाब दिया। हमने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया, भारत अब न्यूक्लियर पावर से डरने वाला नहीं है। नैनीताल के बजून में पिता और बेटी ने जहर खाकर आत्महत्या की। बेटी का शव घर के अंदर तो पिता का शव पास के खेत में मिला। आत्महत्या की वजह भी साफ नहीं। ऋषिकेश मुनिकीरेती में तपोवन में 7 मई की देर रात रिजॉर्ट मालिक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। जेल में बंद पड़ोसी ने प्रोफेशनल शूटर्स की मदद से हत्या करवाई थी। शूटर की तलाश जारी। अल्मोड़ा के एसएसजे कैंपस के विधि विभाग के एक स्टूडेंट ने 2 शिक्षकों पर मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। अब जांच के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। देहरादून में आईएसबीटी चौकी इंचार्ज के घूस लेने के मामले में सीओ पर एक्शन हुआ है। कोतवाली पटेल नगर से हरिओम चौहान को हटा दिया गया। बीजेपी ने पिथौरागढ़ में तिरंगा यात्रा निकाली। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने अगुवाई की। बीजेपी के कई और नेता मौजूद रहे। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर बीजेपी उत्तरकाशी में भी तिरंगा यात्रा निकालते दिखी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भारतीय सेना पर गर्व की बात कही। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बागेश्वर के विकास भवन सभागार में बाल अधिकारियों और सुरक्षा को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया। केदारनाथ में इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान क्रैश हुई एयर एम्बुलेंस। हादसे में बाल बचा क्रू मेंबर, डॉक्टर, पायलट समेत सभी लोग सुरक्षित। मथुरा में बांग्लादेशियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 90 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए। 35 पुरुष, 27 महिला। इनके पास से फर्जी दस्तावेज भी बरामद। हरदोई में भीषण सड़क हादसे में एक शख्स की दर्दनाक मौत। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पेड़ से टकराई थी। हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत। मथुरा में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने डॉक्टर को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। डॉक्टर पर अस्पताल में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी से रेप का आरोप है। पीड़िता ने डॉक्टर से परेशान होकर खुदकुशी कर ली थी। झांसी में मिट्टी चोरों को लेकर जिला प्रशासन का एक्शन। मऊरानीपुर के अंतर्गत रानीपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में मिट्टी चोरी करने वालों की जेसीबी मशीन और डंपर सीज किए गए। लखीमपुर खीरी में गौकशी गैंग के खिलाफ पुलिस का एक्शन। एनकाउंटर में एक आरोपी के पैर में गोली लगी। 350 बोर का एक देसी तमंचा आरोपी के पास से बरामद। बरेली पुलिस ने महिला कांस्टेबल की एसओजी टीम का गठन किया। टीम में 5 महिला कांस्टेबल तैनात।
महिला कांस्टेबल्स को दी जाएगी सेल्फ डिफेंस और मिक्स मार्शल आर्ट की खास ट्रेनिंग। लखनऊ में समिट बिल्डिंग में नशे में धुत लड़के लड़कियों ने पुलिस कर्मचारियों से बदसलूकी की वीडियो सामने आया। मेरठ में गर्मी और प्रदूषण के डबल अटैक से लोग परेशान, तापमान 42 डिग्री तक पहुंचा। जिले में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब। प्रतापगढ़ में प्रचंड गर्मी का प्रकोप जारी है। प्रतापगढ़ में अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक पहुंच चुका है। चौराहों पर सन्नाटा। वाराणसी में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। गर्मी से काशी के लोग बेहाल। हरदोई में देशभक्ति और जन जागरूकता के संदेश के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। गांधी मैदान से शुरू होकर शहीद उद्यान तक पहुंची तिरंगा यात्रा। जालौन में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में शहरवासी शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के साथ सेवा के उत्साह को बढ़ाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। अमेठी में बीजेपी ने निकाली तिरंगा शौर्य यात्रा। कई बड़े नेता शामिल हुए। फलमंडी तिराहा से लोकतंत्र सेनानी स्मारक स्थल तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। बागपत के बड़ौत में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। मंत्री केपी मलिक ने किया हजारों लोगों का नेतृत्व। तिरंगा यात्रा में देशभक्ति गानों पर झूमते दिखे लोग। सीतापुर में तिरंगा यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा। चंदौली में बीजेपी की तिरंगा यात्रा में भीड़ दिखी। राज्यसभा के 2 सांसद साधना सिंह और दर्शना सिंह के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। बीजेपी के कई और विधायक भी मौजूद थे। बरेली के थाना आंवला इलाके में पति पर पत्नी को बेरहमी से पीटने का आरोप। महिला के घर वालों ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। हाथरस के थाना मुरसान में 7 साल के बच्चे की दर्दनाक हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र में महिला की गोली मारकर हत्या। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। आगरा में चंबल नदी में नहाने गए लड़के पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। लड़के को किसी तरह से बचाया गया। अस्पताल में इलाज जारी। जालौन के किसानों की मेहनत रंग लाई। नून नदी को पुनर्जीवित कर दिया किसानों ने। अतिक्रमण और कम बारिश की वजह से नदी सूख गई थी।